हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं अनुज स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी बाय अनुज में। आज मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए टीए आर्मी भर्ती 2026 परीक्षा के लिए सामान्य विज्ञान के क्वेश्चंस। ये जो जनरल साइंस के क्वेश्चंस हैं, ये आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि इसमें हम लोग शामिल कर रहे हैं पीवाईक्यू क्वेश्चन प्लस वो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं बहुत ही ज़्यादा हैं। तो आज का जो ये सेट है, ये आज का सेट नंबर 3 होने वाला है। और अगर आपने पहले के सेट्स नहीं देखे हैं, तो वो आप लोग प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो है आपकी स्क्रीन पर, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, ये आपको बताना है कमेंट में। जे थॉमसन, रदरफोर्ड, जेम्स चैडविक या फिर जॉन डाल्टन। तो जो इलेक्ट्रॉन की खोज है, ये जे थॉमसन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? प्रोटॉन की खोज जे थॉमसन, गोल्डस्टीन, रदरफोर्ड, चैडविक या फिर न्यूटन। तो जो प्रोटॉन की खोज है, यह की थी गोल्डस्टीन, रदरफोर्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की जो खोज है, ये की थी जेम्स चैडविक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु के नाभिकीय में परमाणु के नाभिक में कौन से कण होते हैं? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन या फिर केवल न्यूट्रॉन। तो जो परमाणु के नाभिक में कण होते हैं, वो हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो सबसे हल्की धातु आपको बताना है सोडियम, लिथियम, पोटेशियम या फिर एल्यूमीनियम। तो जो सबसे हल्की धातु है, वह है आपकी लिथियम धातु। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस धातु को आसानी से चाकू से काटा जा सकता है? लोहा, तांबा, सोडियम या फिर जस्ता। तो जो आसानी से काटी जाने वाली धातु है, वह है आपकी सोडियम। सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है, वह 11 होता है। और जो आयरन का सिंबल है, वह है Fe। तांबा का जो सिंबल है, वो है Cu। और जो जस्ता का है, वो Zn। और जो सोडियम का सिंबल होता है, वो Na से डोनेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहने वाली एकमात्र अधातु कौन सी है? पारा, ब्रोमीन, क्लोरीन या फिर आयोडीन। तो जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहने वाली एकमात्र अधातु है, तो वह आपकी क्या है? वह आप राइट आंसर इसका हो जाएगा ब्रोमीन। और जो मेटल है, वो पारा है, जो द्रव अवस्था में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहने वाली एकमात्र धातु कौन सी है? ये यहाँ पे मेटल यानी धातु पूछ ली है, तो ये आपकी मरकरी, पारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक यानी कंडक्टर कौन सा है? तो जो विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है, वो आपको बताना है तांबा, एल्यूमीनियम, चांदी या फिर लोहा। तो जो सबसे अच्छा सुचालक है, वो हो जाएगा चांदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन या फिर ऑक्सीजन। तो जो वायुयानों के टायरों में भरी जाने वाली गैस है, वह है नाइट्रोजन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलपीजी गैस के मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है? मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हाइड्रोजन और मीथेन या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड। आप लोग इसका उत्तर जल्दी से बताएं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। अगर आपको जीके के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है टीए आर्मी भर्ती 2026 के लिए, तो आप लोग वो डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, वहाँ पे लिंक दी हुई है, तो वहाँ से आप लोग टीए आर्मी भर्ती के लिए जीके के क्वेश्चंस देख सकते हैं।
इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका प्रोपेन और ब्यूटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीएनजी का मुख्य घटक क्या है? तो सीएनजी का जो मुख्य घटक है वो आपको बताना है मीथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन या ईथेन। सीएनजी का आप लोग कमेंट में फुल फॉर्म बताएंगे कि इसका जो फुल फॉर्म है वो क्या होता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है? कम हो जाता है, बढ़ जाता है, अपरिवर्तित रहता है या फिर शून्य हो जाता है? तो जंग लगने पर लोहे का जो भार है वह बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है, चूने के पानी को दूधिया करने वाली गैस कौन सी है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर हाइड्रोजन? तो जो चूने के पानी को दूधिया करने वाली गैस है वह है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 गैस। CO2 गैस जो है यह चूने के पानी को दूधिया रंग कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो रेटिनॉल, थाइमिन, एस्कॉर्बिक एसिड या फिर कैल्सीफेरॉल? तो जो विटामिन सी का रासायनिक नाम है ये आपको बताना है। तो विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो हो जाएगा ऑप्शन सी एस्कॉर्बिक एसिड। रेटिनॉल जो है ये विटामिन ए का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वह रेटिनॉल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेरी-बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन B1 की कमी से बेरी-बेरी रोग होता है। विटामिन ए की कमी से आपका रतौंधी रोग होता है। कौन सा रोग होता है? तो रतौंधी रोग होता है। और विटामिन सी की कमी से आपका स्कर्वी रोग होता है। कौन सा रोग होता है? तो वह स्कर्वी रोग हो जाएगा। और विटामिन डी की कमी से आपका रिकेटस होता है। कौन सा रोग होता है विटामिन डी की कमी से? रिकेटस रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिकेटस रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये आपका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त का थक्का बनने में कौन सा विटामिन सहायक है? विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन के या फिर विटामिन सी? तो जो रक्त का थक्का है वह मानव शरीर में कौन सी विटामिन की वजह से होता है? तो यह जो है आपका विटामिन के की वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो जो जल में घुलनशील विटामिन है वो आपको बताने हैं। विटामिन ए और डी, विटामिन बी और सी, विटामिन ई और के या फिर विटामिन ए और बी? तो जो जल में घुलनशील विटामिन्स होते हैं वो होते हैं आपके विटामिन बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो जो वसा में घुलनशील विटामिन हैं वो आपके बी और सी को छोड़कर जितने भी विटामिन बचते हैं वो सारे के सारे वसा में घुलनशील होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ए, डी, ई और के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22, आत्महत्या की थैली सुसाइड बैग किसे कहा जाता है? तो जो सुसाइड बैग है वो आपको बताना है कि यह किसे कहा जाता है। राइबोसोम, लाइसोसोम, गोल्गी काय या फिर लवक? तो जो आत्महत्या की थैली है यह हम लाइसोसोम को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो प्रोटीन की फैक्ट्री बताना है आपको किसे कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम्स या केंद्रक? तो जो प्रोटीन की फैक्ट्री है यह हम किसे कहते हैं? तो ये प्रोटीन की फैक्ट्री हम राइबोसोम्स को कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को जो है पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ द सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वदाता रक्त समूह
यूनिवर्सल डोनर कौन सा है? तो जो सर्वदाता रक्त समूह है वो आपको बताना है। तो यह हो जाएगा आपका ओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? तो जो सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है ये आपको बताना है। ए ऑप्शन है ओ, ऑप्शन बी ए, ऑप्शन सी बी, ऑप्शन डी ए बी। तो जो सर्वग्राही रक्त समूह है वह है ऑप्शन डी ए बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वस्थ मनुष्य का तापमान कितना होता है? तो जो स्वस्थ मनुष्य का तापमान है वह 37 डिग्री सेल्सियस और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोफोबिया रेबीज रोग किसके काटने से होता है? मच्छर, कुत्ता, सांप या फिर मक्खी? तो जो हाइड्रोफोबिया रेबीज रोग है यह कुत्ता के काटने से होता है। किसके काटने से होता है? तो यह कुत्ते के काटने से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? फ्लोम, जाइलम, त्वचा या जड़ों द्वारा? तो जो पौधों में जल का परिवहन है यह आपका जाइलम के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? तो जाइलम के द्वारा होता है। क्लियर? नेक्स्ट पौधे में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो जो पौधे में भोजन का परिवहन है वो किसके द्वारा होता है ये आपको बताना है। जाइलम, फ्लोएम, रंध्र या फिर तना? तो जो पौधे में भोजन का परिवहन है ये आपका फ्लोएम के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य की लार सलाइवा में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? पेप्सिन, ट्रिप्सिन, टाइलिन या फिर रेनिन? तो जो मनुष्य के लार में पाए जाने वाला एंजाइम है वह है आपका टाइलिन। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि जितने भी भाई लोग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो अपनी एग्ज़ाम की तैयारी बेस्ट तरीके से कर सकें। और आप लोग ये कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपके 30 में से कितने क्वेश्चंस सही हुए हैं। जय हिंद, जय भारत।